यदुवंशी कृष्ण, एक ग्वाले से बने ब्रह्मांड के नायक की कहानी। क्या एक शिशु अपनी मां के गर्भ से ही दुनिया की नियति लिख सकता है? क्या एक साधारण ग्वाला ब्रह्मांड का सबसे बड़ा योद्धा और ज्ञानी बन सकता है? आज हम बात करेंगे उस अलौकिक सत्ता की, जिसने धरती पर जन्म लेकर प्रेम का पाठ पढ़ाया, धर्म की स्थापना की और युद्ध के मैदान में मोक्ष का मार्ग दिखाया। आज की कहानी भगवान श्री कृष्ण की। मथुरा की काल कोठरी में देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र के रूप में कृष्ण का जन्म हुआ। चारों तरफ पहरा, दरवाजे बंद। पर जैसे ही कृष्ण ने जन्म लिया, सारे बंधन टूट गए। वासुदेव उन्हें गोकुल ले गए, जहां यशोदा और नंद ने उनका पालन पोषण किया। गोकुल की गलियों में कृष्ण की बाल लीलाओं ने सबका मन मोह लिया। कभी माखन चुराते, कभी गोपियों को सताते। लेकिन इन नटखट शरारतों के पीछे एक गहरा उद्देश्य था। उन्होंने पूतना, अघासुर जैसे कई राक्षसों का अंत किया, गोवर्धन पर्वत उठाया और ब्रजवासियों को कंस के अत्याचारों से बचाया। हर लीला एक सीख थी, बुराई पर अच्छाई की जीत। ब्रजभूमि में कृष्ण का प्रेम राधा और गोपियों के साथ अद्वितीय था। ये सिर्फ भौतिक प्रेम नहीं, बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन था। रास लीला उनके प्रेम का सर्वोच्च प्रतीक थी, जहां हर गोपी को महसूस होता था कि कृष्ण सिर्फ उसी के साथ हैं। यह प्रेम हमें सिखाता है कि भक्ति ही ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सुंदर मार्ग है। लेकिन कृष्ण सिर्फ रास रचने वाले नहीं थे। जब समय आया तो उन्होंने कंस को चुनौती दी। मथुरा के अखाड़े में उन्होंने अत्याचारी मामा कंस का वध किया और अपने माता पिता देवकी वासुदेव को मुक्त कराया। पर उन्होंने मथुरा का राजपाट अपने हाथ में नहीं लिया। उन्होंने उग्रसेन को राजा बनाया और स्वयं मथुरा छोड़ द्वारका की ओर प्रस्थान किया। यह त्याग सिखाता है कि सत्ता मोह से बढ़कर कर्तव्य है। समुद्र के बीचों बीच उन्होंने एक अद्भुत नगरी बसाई, द्वारका। यहाँ कृष्ण ने एक कुशल प्रशासक और दूरदर्शी नेता की भूमिका निभाई। उन्होंने यादवों को एकजुट किया, जरासंध जैसे शक्तिशाली राजाओं का सामना किया और पांडवों के साथ अपनी मित्रता निभाई। इस दौरान कृष्ण एक महान रणनीतिकार और राजनीतिज्ञ के रूप में उभरे, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए साम, दाम, दंड, भेद सभी नीतियों का प्रयोग किया। महाभारत का युद्ध। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन अपने ही बंधुओं को सामने देखकर मोहग्रस्त हो गए, तब सारथी बने कृष्ण ने उन्हें श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की चिंता मत करो।